जय जगत मित्रों, चक्रों की क्लास को आगे समझने के लिए सबसे पहले चक्रों के जागरण और मूवमेंट को समझना होगा। तो आज आपको एक इमेज साथ में भेज रहा हूँ। इस इमेज के द्वारा जागरण और मूवमेंट को समझेंगे। मित्रों, जागरण वह बात है, वह विषय है कि जो आपके जन्म से भी विशेष चक्रों में हो सकता है अथवा जीवन की किसी एक विशेष एज पर, विशेष पायदान पर आपका चक्र जागृत या जागृत हो सकता है। जैसे आपका चक्र जागृत है जन्मकालीन, किंतु आपने कोई साधना कर ली, उस चक्रों पर अच्छा प्रभाव पड़ा तो वह चक्र जागृत हो जाता है। जागृत होने का तात्पर्य वैसे ही है जैसे पुष्प का खिलना। आप देखते होंगे कि चक्रों की जो इमेज होती है वह एक पुष्प की तरह होती है, फ्लावर की तरह होती है। इसका तात्पर्य है कि चक्र जहाँ पर होते हैं उनसे निकलने वाली ऊर्जा एक विशेष परिपथ का निर्माण करती है, एक विशेष सर्किट बनाती है एनर्जी का। जैसे आप देखते होंगे कि फिजिक्स में मैग्नेट की एनर्जी को देखने के लिए कंपास का यूज किया जाता है और कंपास मैग्नेट के पास रख करके और जहाँ जहाँ कंपास का मूवमेंट होता है पॉइंट्स लगाते जाते हैं और बाद में देखते हैं कि कंपास के चारों तरफ ऊर्जा का एक परिपथ हमें प्राप्त होता है। उसी तरह चक्रों के चारों तरफ ऊर्जा का एक परिपथ बनता है। जागृत चक्र ऊर्जा देते हैं। चक्र के जितने भी विषय हैं, मैंने आपको पहले चक्रों के विषय के बारे में भी बताया है। तो चक्रों के जो विषय हैं उन विषयों से संबंधित चक्र ऊर्जा देते हैं। जैसे मूलाधार चक्र है तो अटैचमेंट पावर और स्थिरता की शक्ति चक्रों की ऊर्जा के द्वारा उसको बराबर मिल रही है। स्वादिष्ठान चक्र में संचय की शक्ति मिल रही है और मणिपुर चक्र में अग्नि ऊर्जा मिल रही है। अनाहत चक्र में अटैचमेंट पावर मिल रही है। विशुद्धि चक्र में समृद्धि शक्ति मिल रही है। आज्ञा चक्र में नियंत्रण की शक्ति मिल रही है। किंतु जरूरी नहीं कि यह शक्ति मिलने के बाद व्यक्ति का मार्ग सही दिशा में हो। जैसे आपने राम और रावण को देखा होगा, तो राम के पास भी पर्याप्त शक्ति थी, ऊर्जा थी, और रावण के पास भी पर्याप्त ऊर्जा थी, किंतु आप देखते होंगे कि दोनों के मार्ग में अंतर था। रावण के पास ऊर्जा नहीं होती तो वो इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकता था, और रावण के चक्र जागृत नहीं होते तो रावण के पास ऊर्जा नहीं होती। तो दोनों के चक्र जागृत थे, दोनों के पास ऊर्जा थी, किंतु उस ऊर्जा का उपयोग अपने जीवन के मार्ग के अनुसार था। तो इसीलिए चक्रों का जागरण के साथ मूवमेंट्स भी महत्वपूर्ण है। चक्रों का जागरण आप इमेज में देख रहे होंगे 3 लेवल पे है। या तो चक्र पूरे जागृत है जिसको जागृत अवैक कहते हैं, या तो चक्र अर्ध जागृत हैं जिसको हाफ अवेकेंट कहते हैं, या तो चक्र निष्क्रिय हैं जिनको डोरमेंट कहते हैं। अब इसके बाद समझेंगे पॉजिटिव नेगेटिव मूवमेंट्स को। यहाँ पर आप 9 पॉइंट्स देख रहे होंगे जिसमें लिखा है दीप्त, स्वास्थ्य, मुदित, शांत, शक्त, निपीड़ित, भीत, विकल, खल। ये 9 पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ में किसी एक विशेष लेवल के साथ मूवमेंट कर रहा होता है। सबसे पहले व्यक्ति के पास ऊर्जा आती है। चक्र जागृत हुए, ऊर्जा आई। जहाँ पर ऊर्जा आई और उसने मूवमेंट नहीं करना शुरू किया तो आप देख रहे होंगे कि 5वें नंबर पर लिखा है वाइट बैकग्राउंड में सख्त, कैपेबल हो गया वो चक्रों की ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए। अब उसके बाद वह चक्रों की ऊर्जा का प्रयोग करेगा तो उसने डिसीजन लिया कि उसको कर्म क्या करना है, इस ऊर्जा का प्रयोग कहाँ करना है। तो उसने उस ऊर्जा के प्रयोग के लिए कार्य चुना और कार्य में वह प्रवेश किया। जैसे किसी ने नौकरी में प्रवेश किया और नौकरी में प्रवेश करने के बाद उसका सामंजस्य बहुत अच्छा नहीं बना। अभी हम निगेटिव मूवमेंट की तरफ चलेंगे। उसका सामंजस्य बहुत अच्छा नहीं बना और उसको बहुत ही सहज नहीं लगा कि वह नौकरी कर सक रहा है, तो वो नौकरी करने के महीने 2 महीने में ही आपको परेशान दिखेगा। तो मतलब वो मन से पराजित हो जाएगा, निपीड़ित हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे वाइट बैकग्राउंड के नीचे, सख्त के नीचे है निपीड़ित, डिफीटेड। तो वह मन से डिफीटेड हो जाएगा, उसको बहुत ही अच्छा नहीं लगेगा, उसको कहीं ना कहीं से कुछ बंधा लगेगा, बेहतर नहीं लगेगा, वो अपने ऊपर वालों का प्रेशर लगेगा, दबाव लगेगा।
किंतु मजबूरी है, उसको अभी उसी में वहीं पर रहना है, नौकरी करनी है। करते करते वो अपने दबाव से मुक्त नहीं हो पाया और प्रेशर उसके जीवन में ज़्यादा बढ़ गया। तो ये अगली अवस्था आती है भीत की, फ्राइटेंड की, कि भीत का मतलब एक तरह से होता है डरा हुआ, कि अभी वो असहज स्थिति में है, डरा हुआ भी है कि वो निकलना चाहता है किंतु छोड़ नहीं सकता, मजबूरी है। और इस तरह से उस स्थिति में वो कुछ दिन गुजारता है। जब उस स्थिति में कुछ दिन गुजारने के बाद उसको उसका असहजता का लेवल, उसकी निगेटिविटी का लेवल और आगे बढ़ जाता है, तो फिर वो उससे छूटने के लिए, निकलने के लिए, उससे बदलाव के लिए कुछ नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, नेगेटिव डिसीजन आने लगते हैं कि वह ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, लड़ाई कर लेगा, द्वंद्व कर लेगा, हत्या कर लेगा और लूट कर लेगा, चोरी कर लेगा, भाग जाएगा। बहुत तरह के द्वंद्व आ सकते हैं और ये द्वंद्व आने की स्थिति भी कुछ दिन विचारों में चलती रहेगी। किंतु एक दिन ऐसा आएगा कि जब वो कोई गलत डिसीजन ले लेगा और कर्म कर लेगा। जैसे उसने सोचा कि लड़ाई करना है, उसने लड़ाई कर लिया तो मामला वहीं से सब कुछ बिगड़ गया, फिर वहाँ से सही नहीं हो सकता है। या उसने हत्या कर दी या उसने चोरी कर दी, तो फिर उसके बाद उसका एक ऐसा लेवल आ जाता है जो सबसे नीचे दिया हुआ है, खल, दुष्ट, बैड, कि वहाँ से उसका बदलाव असंभव हो जाता है। वहाँ से वो गलत मार्ग के लिए स्थापित हो जाता है, वहाँ से वो पॉजिटिव वे की तरफ जल्दी नहीं जा सकता है। किंतु फिर से आते हैं उसी बीच के पॉइंट पे, सख्त पे। वह कैपेबल है, उसके पास चक्र जागृत है, उसके पास ऊर्जा है कुछ कर्म करने की, और ऊर्जा के लिए उसने किसी अच्छे वे को चुना, सही डिसीजन को चुना और उसके बाद उसमें वो प्रवेश किया अपने पुरुषार्थ में। प्रवेश करने के बाद वह प्रवेश करता रहा तो उसको अच्छा लगा, सहज लगा और शांति के साथ वह अपना कर्म करता रहा। एक समय ऐसा आएगा कि उस कर्म में उसको अनुभव मिलेगा और उसको मज़ा आने लगेगी, आनंद आने लगेगा, तो फिर एक लेवल वो ऊपर चढ़ जाएगा, हैप्पी के लेवल के साथ अपने पुरुषार्थ को करेगा। किंतु उस लेवल पर करते करते और दिन बीत गए तो वो एक लेवल और बढ़ जाएगा। हैप्पी के साथ साथ वह समृद्ध भी होगा, स्वस्थ भी होगा और वो हैप्पी रहेगा ही। किंतु इस लेवल पर भी करते करते काफ़ी दिन बीत गए और काफ़ी दिन बीतने के बाद एक ऐसा लेवल आएगा कि अपने इस कर्म को, अपने इस पुरुषार्थ को वह सिद्ध कर लेगा, पूरी तरह से लीन हो जाएगा, तन्मय हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा, उसके जीवन का विषय ही वह हो जाएगा और उसके जीवन के उस विषय से उसको बदल पाना बहुत ही मुश्किल रहेगा। तो एक पॉजिटिव वे में उसमें इसको ब्राइट लेवल दिया गया है, ब्राइटनेस लेवल, दीप्त लेवल। तो अपने कर्म में, पुरुषार्थ में वह दीप्त हो जाएगा। दीप्त का मतलब है प्रकाश देना। तो मित्रों, ये इस तरह से जो आपको इमेज भेजा गया है, समझाया गया है। जब भी चक्रों की जांच करेंगे तो इस 2 लेवल को ज़रूर देखेंगे। ज़रूरी नहीं चक्र जागृत हो गए बहुत बड़ी बात है, किंतु उसका मूवमेंट, उसकी दिशा से हमको क्या लाभ मिल रहा है और हमारे साथ वो कैसे काम कर रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। यदि फिर भी नहीं समझ में आए तो आप क्वेश्चन करिएगा या फ़ोन द्वारा बात करिएगा, तो हम आपको सही तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।